जो आज बिना कॉल दिए आज़ादी रज़ाकार लाहौर की सड़कों पर नज़र आए, ये ऐसे जिस तरह वो एक छापा मार, आपको पता है पार्टी अपने अंदाज में गुरीला वॉर लड़ रहे हैं। एक तो केपी से बड़ा क्राउड आ जाएगा। अंदाजा लगाएं आप कि जेल में बैठा कैदी सबसे पहले ये बता रहा है कि नवाज शरीफ का बैग तैयार हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ समीना पाशा मौजूद है। किसी तारफ़ की मोहताज नहीं। बहुत सारी आज डेवलपमेंट्स हैं जिस पर हम बात करेंगे। मैं जल्दी से आपको वो पहले डेवलपमेंट्स बता दूं। एक तो मौलाना साहब की जो भी आसिफ जरदारी साहब से मुलाकात हुई और उसके बाद अब पार्लियामेंट का बड़ा अहम सेशन हुआ और उसके बाद इस्लामाबाद के जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उसमें 2015 के एक्ट में तब्दीलियाँ, ये एक बड़ा अहम मामला है। क्यों एक दफ़ा फिर क्यों ये इंतखाबात मुलतवी किए गए, बल्दियाती इंतखाबात क्यों ज़रूरी हैं इस खास तौर पर इस सूरत हाल में, क्योंकि नई सफ़बंदियाँ भी हो रही हैं इस वक्त। हालात कुछ ऐसे नज़र आ रहे हैं कि लंदन प्लान जो बना था 2 साल पहले, वो आहिस्ता आहिस्ता अपने डिफ्यूजल की तरफ जा रहा है, ख़त्म होने जा रहा है। और मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो वापसी की खबरें थी, जिसकी नजम सेठी साहब ने भी तायद की है, अब शहबाज शरीफ साहब और इसहाक डार लंदन के दौरे पर सितंबर के पहले हफ्ते में, अभी सॉरी स्टार्ट में शहबाज शरीफ साहब जाएंगे, वहाँ वो कुछ ग्राउंड हमवार करेंगे, फिर उसके बाद इसहाक डार साहब जाएंगे और फिर शायद इसी तरह मियाँ नवाज शरीफ साहब, क्योंकि काजी साहब की रुखसती का वक्त जो जो करीब आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता अब शिप जो है टाइटैनिक डूब रहा है और सवारियाँ उसमें से जो है वो छलांगे मार रही हैं। जहाँ तक अभी तहरीक इंसाफ के मखसूस नशस्तों का मामला है, उस पर आइनी तरमीम और ख़ास तौर पर 2/3 का मामला, उसमें 12 MNAs अभी भी कम है अगर मौलाना फजल रहमान साहब इनकी हमायत करें तब भी, और 8 सेनेटर्स कम है। और याद रखें खैबर पख्तूनख्वा में अभी सेनेट के जो इंतखाबात है वो नहीं हुए। इसके अलावा जो आज बिना कॉल दिए आज़ादी रज़ाकार लाहौर की सड़कों पर नजर आए, ये ऐसे जिस तरह वो एक छापा मार, आपको पता है पार्टी अपने अंदाज में गुरीला वॉर लड़ रहे हैं, कभी छुपते हैं, कभी सामने आते हैं, कभी झंडे लाते हैं, कभी मोटरसाइकिल पे होते हैं। तो तहरीक इंसाफ ने इसके साथ साथ 27 अगस्त का जो लाहौर का जलसा था वो मुलतवी किया। 8 सितंबर का जलसा कितना बड़ा जलसा होगा और क्या तब्दीली लाएगा, क्योंकि इस पर अब बड़ी नज़र है सबकी। और आज इतफाक से मरियम नवाज साहिबा की भी एक तस्वीर पर बड़ा शोर मचा हुआ है, जो वो कच्चे के, आपको पता है अभी पुलिस वाले शहीद हुए, वहाँ वो इजहार अफसोस करने गई और वो फुल ब्राइडल मेकअप में थी, उनके नाखून भी बने हुए थे। उनका जो कंपैरिजन है वो किया जा रहा है वज़ीर आज़म है साबिक न्यूजीलैंड की जसिंडा अर्डन उनके साथ, कि वो जब मिलने गई थी वो गैर मुस्लिम होते हुए जिस तरह वो स्कार्फ में थी और बाकायदा तौर पर उन्हें नज़र आ रहा था कि वो अफसोस कर रही हैं। लेकिन मरियम साहिबा पे बड़ी तनकीद की जा रही है कि आप, क्योंकि ये फोर्स उनके अंडर आती है पुलिस। ये समीना पाशा साहिबा से सवाल रखेंगे। और फायर वॉल की भी कल पटिशन है चीफ जस्टिस आमिर फारूक के, जो आपका इंटरनेट स्लो है और जिसका नुकसान मईशत का एक बहुत बड़ा धचका लग रहा है। ये सारे मामला क्या हैं, समीना से बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले तो अभी जो मौलाना फजल रहमान साहब की मुलाकात, जरदारी साहब बाकायदा अपने मुंह बोले बेटे के साथ मोहसिन नकवी साहब के साथ गए और फिर उन्हें तोहफे तोहफ़ भी दिए गए। आपको क्या लगता है मौलाना साहब किस तरफ जाएंगे, और ये 2/3 और आईनी तरमीम का मामला, ये सारे इस सिचुएशन पे अपना एनालिसिस दें। जी थैंक यू सभी। तोहफा तो बड़ा खतरनाक दिया था मौलाना को। बंदूक बंदूक का तोहफा दिया है, न जाने कौन भी शाने पर है। लेकिन जहाँ तक मौलाना की सियासत की बात है, सभी ऑनेस्टली हमने तो हमेशा यही देखा है कि मौलाना प्रो इस्टेब्लिशमेंट सियासत करते रहे हमेशा। और ज़्यादा जो उनका अलायंस भी हमने देखा है वो हमेशा पीपल्स पार्टी, PMLN और इन लोगों की तरफ ही देखा है। अब मौलाना ने इस इलेक्शन के बाद कुछ डिफरेंट लाइन ज़रूर ली। उसकी वजह शायद उनसे कुछ मिस कमिटमेंट्स हुई। पिछली दफ़ा उनको जो ख्वाब दिखाए गए शायद पूरे नहीं किए गए, और शायद उनको ये भी कहीं गुस्सा हो कि जहाँ इतने फॉर्म 47 बटे थे तो उनके लिए ये मेहरबानी क्यों नहीं की गई। तो बहरहाल वजह जो कोई भी हो, लेकिन मौलाना खफा थे और उनको मनाने की कोशिश इसलिए ज़्यादा PDM की तरफ से हो रही है। उसकी दो वजूहात हैं। एक तो उनको ये लगता है कि मौलाना स्ट्रीट पावर रखते हैं और अगर वो लोगों को बाहर ले आए सड़कों के ऊपर तो इस गवर्नमेंट के लिए ज़ाहिर एक टफ टाइम बना सकते हैं। और दूसरी जो अभी आपने खुद भी जिक्र किया कि उन्हें मुख्तलिफ जो कानून साजियाँ हैं उनके लिए भी, चूंकि एक एक नंबर, एक एक वोट कीमती है, तो इस वजह से भी वो उनको मेरा ख्याल अपने साथ कायल करना चाहते हैं। मौलाना क्या करेंगे? मौलाना बड़े जीरक सियासतदान हैं और वो कभी भी घाटे का सौदा नहीं करना चाहेंगे। उन्हें पता है कि इस वक्त पब्लिक सेंटिमेंट क्या है, और ये भी सबको नजर आ रहा है कि ये गवर्नमेंट इतनी पायदार नहीं है कि इसके साथ जाके मौलाना बैठ जाए और फिर जो इस वक्त उनकी थोड़ी बहुत सियासत है वो बिल्कुल ही उससे जाए, क्योंकि उन्होंने ये जो आखिरी इलेक्शन हुआ है उसमें देख लिया है कि उन पार्टीज के साथ जाके बैठने का उन्हें क्या नुकसान हुआ है। तो अभी ये पार्टीज और भी ज्यादा, इस वक्त जो हुकूमती पार्टीज है ये बिल्कुल गैर मकबूल है अवाम में।
तो इनके साथ जो भी हाथ मिलाता है वो भी गैर मकबूल हो जाता है। तो मौलाना, मेरा नहीं ख्याल है कि इनके जाते जाते कि गवर्नमेंट में इस तरह की कोई घाटे की ऐसी कोई प्लानिंग करेंगे या मूव करेंगे जिसमें उन्हें नुकसान हो। हाँ, लेकिन मौलाना ये भी नहीं करेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट को नाराज करके पीटीआई के साथ हाथ मिला लें। तो मेरा ख्याल है मौलाना ने यही समझा है कि विकेट के दोनों तरफ बड़ी होशियारी से खेलते रहें, ना इधर मिलेंगे ना उधर मिलेंगे, और एक सोलो फ्लाइट जारी रखेंगे। हाँ, लेकिन ये कब तक करेंगे? अभी 8 सितंबर का जो जलसा है वो एक कहा जा रहा है कि ये तब्दीली जो है ले आएगा, बहुत बड़ी तब्दीली, सबकी नज़र है उस पे। आपको लगता है कि मौलाना साहब के पास भी इस तरह वक़्त कम है? 2 तिहाई अक्सरियत अगर फ़र्ज़ करें मखसूस नशिस्तों का मामला जो है वो तहरीक-ए-इंसाफ की फ़ेवर में चला जाता है, तो फिर मौलाना साहब के ये वोट तो किसी काम के नहीं रहेंगे, फिर उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। मौलाना साहब अगर वोट कर भी दें तो तब भी इनके लिए आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे नहीं होते, पूरे नहीं, और बिल्कुल। फिर भी उन्हें कुछ नंबर्स दरकार रहेंगे। अब उन नंबर्स के लिए हुकूमत क्या प्लान करती है? इनके 2-3 प्लान हैं खुफिया तौर पर जो अभी जारी हैं। इसीलिए जी, ये अभी धड़ल्ले से आके अनाउंस भी नहीं कर रहे कि जी हाँ, हम बिल्कुल आईनी तरमीम करने जा रहे हैं। अभी कल भी आपने सुना होगा, अता तारड़ साहब ने यही कहा कि जी हम कोई आईनी पैकेज नहीं ऐसा लेके आ रहे। तो उसकी वजह यही है कि अभी ये पीछे अपनी नंबर गेम पूरी कर रहे हैं, और जैसे ही इनको ये एहसास हुआ कि नंबर गेम पूरी हो गई है तो फिर ये लाजमी कोई ना कोई तरमीम ले आएंगे। उसमें इनके 2-3 प्लान्स क्या हो सकते हैं, खास तौर पे जो इनकी नजर है वो इस हवाले, एक तो मौलाना को तो जाहिर है अपने साथ राजी कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ जो 41 मेंबर्स हैं ना जी, सभी, जो अभी तक इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के नोटिफाई नहीं किए हैं, जिनके जी, बारे में इलेक्शन कमीशन रुजू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा चुका है, और उनको अभी तक एक तरह से आप कह लें कि आजाद मेंबर ही कंसीडर कर रहा है इलेक्शन कमीशन। तो ज्यादा नजर जो है वो हुकूमत की इस बात पर भी है कि किसी तरह उन लोगों के वोट्स जो हैं वो अगर मिल जाएं तो उस सूरत में डिफेक्शन क्लॉज का भी इस्तेमाल नहीं हो सकेगा, और उनके वोट काउंट भी हो जाएंगे और आईनी तरमीम भी हो जाएगी। अब क्या ये इनकी खाम ख्याली है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आएगा और जो उसमें अभी तक अमल दरामद इन्होंने नहीं किया है उसके ऊपर बास पुरस होगी छुट्टियों के बाद सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर ये चीजें हुकूमत या ईसीपी को एक्सप्लेन करनी खासी मुश्किल हो जाएंगी। तो ये इसलिए ये तमाम चीजों की भी कैलकुलेशन कर रहे हैं। बिल्कुल। अदरवाइज इनके माइंड में और भी कई चीजें हो सकती हैं। अब मैं ये भी खबर सुन रही थी कि शायद ये दोबारा से प्रोसीजर एक्ट जो है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, उसको जी, तरमीम करके दोबारा से उसको ऐसा भी सोच रहे हैं कि चीफ जस्टिस को ही मास्टर ऑफ रोस्टर बना दिया जाए, और ये बेंचेस बनाने का इख्तियार कुल्ली दोबारा से चीफ जस्टिस को दे दिया जाए। तो जब आपने कुछ बदनीयती पर मबनी करना होता है तो आप ए प्लान, प्लान बी, प्लान सी, बहुत कुछ बना रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है इस तरह ही इस वक्त हुकूमत के, लेकिन फिलहाल तक की खबर यही है कि कोई प्लान अभी भी इनका पाया तकमील तक जाता नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल सही। अभी साथ जो काज़ी साहब की रुखसती भी करीब आती जा रही है और बज़ाहिर तो ऐसे ही लग रहा है अगर ये नंबर पूरे ना हुए तो फिर ये कोई जुडिशल आईनी तरमीम भी अगर नहीं कर सकते तो फिर मंसूर अली शाह साहब ही नज़र आ रहे हैं। लेकिन आपको लगता है जो हुकूमती काविश है जिस पे भी बहुत सारा ज़िक्र हो रहा है कि एक तो मंसूर अली शाह साहब पे दबाव भी डाला जा रहा है, उनसे मुलाकातों की कोशिश भी की जा रही है और फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब या मुख्तलिफ कई नाम उनके ज़हन में है कि सीनियरिटी को काट के उनमें से किसी को ले आएँ। तो ये मामला कर सकते हैं आपके ख्याल में? ये नहीं हो सकता सभी, इसके ऊपर आइन बड़ा क्लियर है। देखिए 2 चीज़ें हैं, जो चीज़ें तो एक्ट में लिखी हुई हैं, वो तो आप सादा अक्सरियत से भी बदल सकते हैं, और आप उसको अपनी, जैसे हमने पहले भी देखा कि जी, प्रोसीजर एक्ट में चेंज किए हैं इन्होंने, और आगे भी कर सकते हैं। लेकिन जो चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट है वो आइन में तहरीर है, और आइन में वाज़ेह लिखा हुआ है कि जो सीनियर मोस्ट जज होगा वही सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा। तो इस सूरत में आइन की तरमीम के बगैर मुमकिन नहीं है कि आप किसी दूसरे या तीसरे नंबर या चौथे नंबर के किसी भी चीफ जस्टिस को बना दें। तो इस लिहाज से एक तो ये भी इसमें रुकावट है, और दूसरा एक मसला ये भी है कि जो हमें खबरें मिलती हैं मुख्तलिफ कोर्ट रिपोर्टर्स से, सोर्सेज जो कोर्ट के हैं, जी, जी। उनसे ये पता चलता है कि जुडिशरी भी इस मामले में बिल्कुल क्लियर है। जो बिल्कुल, मौजूदा जुडिशरी है वो इस चीज के ऊपर बिल्कुल अपना माइंड क्लियर रखे हुए है कि ऐसी कोई भी हुकूमत की जो हरकत है उसको किसी भी तरह कोई आईनी कवर नहीं देने दिया जाएगा। तो अगर ये ऐसी कोई 2 नंबरी करके तरमीम करके कुछ कोशिश करते भी हैं तो मेरा ख्याल है कि वो स्ट्राइक डाउन हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट से, और जजेस इस मामले में बिल्कुल कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे कि इस तरीके से उनकी आज़ादी को भी स्लब किया जाए, और उसके बाद फिर आगे के लिए ये एक रिवायत बना दी जाए कि जिसको मर्जी आप कैरेट्स दिखाएं और उनको फिर अपनी कमिटमेंट्स उनसे ले लें और उसके बाद चीफ जस्टिस बना दें। ये तो टोटल क्योस हो जाएगा। मेरा बिल्कुल, ख्याल है कि तो बड़ी तबाही हो जाएगी अभी आगे। बिल्कुल। लंदन प्लान का जो ज़िक्र था काज़ी साहब के साथ जुड़ा हुआ था। अब अगर काज़ी साहब की वापसी सॉरी मुद्दत मुलाज़मत तोसी नहीं होती, तो मियाँ साहब के भी जाने के इशारे हैं। नजम सेठी साहब ने भी बात की, खुद नून लीग के कुछ सहाफ़ी भी खुल के कह रहे हैं अब तो
कि वो इलाज के लिए जा सकते हैं, उनकी कमिटमेंट्स पहले से तय हैं। अब ऐसे में शहबाज शरीफ, इसहाक डार, इन सब लोगों का लंदन की तरफ, तो आपको क्या लगता है अब ये उड़ने का वक्त आ गया है? जो 8 सितंबर से पहले वो अपने समी साहब तो कह रहे थे, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कि ये मामला जो है 8 सितंबर से पहले पहले इमरान खान की रिहाई का मामला भी हो सकता है, जलसे से पहले। आपको क्या लगता है? रिहाई का मामला तो मैं अभी नहीं कहती, मैंने तो कभी इस हवाले से कोई डेट्स नहीं दी और मैं ज़रा थोड़ा इसमें रिजर्व ही रहती हूँ। लेकिन जहाँ तक ये बात है कि नवाज शरीफ साहब का जाना, तो सबसे इसमें तो इंटरेस्टिंग बात ये है सभी कि सबसे पहले तो ये खबर जो है उस बंदे ने दी है जिसके सारे नेटवर्क्स हुकूमत ने अपनी तरफ से तोड़ दिए। अंदाजा लगाएं आप कि जेल में बैठा कैदी सबसे पहले ये बता रहा है कि नवाज शरीफ का बैग तैयार हो चुका है। तो सही बात। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि अपनी तरफ से जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद से कितना ढोल पीटा जा रहा है कि जी नेटवर्क पकड़ लिया और जो सहूलतकारी हो रही थी, इंफॉर्मेशन इधर उधर जा रही थी, ये वो राब्ते थे, भाई वो बंदा भी आपने पकड़ लिया, जेल का सारा स्टाफ भी आपने चेंज कर दिया, सुप्रिंटेंडेंट को भी पता नहीं कहाँ गायब कर दिया है, जो सब कुछ आप कर सकते थे आप कर रहे हैं, वो बंदा फिर भी अंदर बैठा काल कोठरी में सबसे ज्यादा बाखबर है। ये देखिए हाँ, आप और वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ जा रहा है, और नवाज शरीफ वाकई जा रहा है। और उनकी तरफ से पहले अंदर से पहले खबर आई है और जो सहाफी है वो बाद में इस खबर को जो है वो बिल्कुल। तस्दीक कर रहे हैं उसकी। नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से अब ये क्या वो परमानेंट जा रहे हैं, वो तो जाहिर है हालात देख के ही पता चलेगा कि वो परमानेंट वापसी है उनकी या फिर आर्जी वापसी है, क्योंकि असल में आबाई जो उनका वतन है वो तो लंदन ही है, यहाँ तो वो सिर्फ जॉब के लिए आते हैं, हुकूमत उनको एक मिल जाती है तो वो फिर आ जाते हैं, मुलाजमत के दो, लेकिन इस दफा तो उन्हें मुलाजमत के लिए मुलाजमत, आते हैं। लेकिन समीना इस दफा तो उन्हें मुलाजमत भी नहीं मिली। इस दफा तो वो आए थे वजीर आजम बनने, बन के पंजाब के वजीर आला के इस मुशीर। दफा तो मुलाजमत भी नहीं मिली उन्हें, देखिए ना इतना डबल उनके साथ जुल्म हो गया। तो तो अब अब अगर वो वो वापस, जी, तो अब अगर जी वो वापस जाते हैं तो अब इसहाक डार और ये, अब इनका जो पैकेज भी आपको पता है, मुआशी मसाइल भी तो बहुत ज्यादा गंभीर होते जा रहे हैं दिन ब यस दिन। अभी जो पैकेज वो ले रहे हैं वो बड़ा मुश्किल होता जा रहा है, फिर आगे से जो मीशत की तबाहकारियों का सिलसिला है वो भी जोरों शोर से जारी है। तो नजर इन्हें कुछ आ नहीं रहा। आपके ख्याल में हुकूमत चलना बड़ा मुश्किल काम लग रहा है मुझे इन हालात में? जी ऐसा ही है सभी इस वक्त जो इक़्तिदार के ऐवान है वहां से इसी किस्म की बाज़गश्त है और इस पे फिर मैं आपको वो बात भी याद दिलाऊंगी जो कैदी 804 ने कुछ दिन पहले अपनी मीडिया टॉक में भी कहा था कि इनके पास तो 2 महीने है, मेरे पास तो वक्त ही वक्त है। तो वो 2 महीने बड़ा कैलकुलेटेड टाइम है, उन्होंने एवं ही हवा में ये फायर नहीं किया था, ये कैलकुलेटेड टाइम था कई हवालों से। पहली चीज तो उसमें यही थी कि अभी जो हम देख भी रहे हैं कि लोगों में एक एंगर है, एक मुश्किल है कि बिजली के बिलों की वजह से और जिस तरह से महंगाई का एक तूफान है। दूसरा आईएमएफ ने जो पैसे देने थे, जो उनके साथ मुआहदा होना था, अभी जो उनकी लेटेस्ट मीटिंग होनी है उसमें वो कहीं पर भी शेड्यूल में नहीं है, जी, पाकिस्तान के अगस्त में। हवाले से उनकी मीटिंग, तो वो भी एक चीज है प्रॉब्लमेटिक। उधर से चाइना के हवाले से भी खबरें ऐसी आई हैं कि उनसे भी जो रिक्वेस्ट की जा रही थी उन्होंने भी कोई खातिर खा पाकिस्तान को रिस्पॉन्स पॉजिटिव नहीं दिया है। तो इस तरह की सऊदी ये अरब से भी चीजें इनकार आ बड़ी गया, जी सऊदी अरब से भी इनकार आ गया कि उन्होंने भी कोई यस खास। तो यस तो अभी तक जितने भी इनको कोई उम्मीदें थी कि जी हमें वहां से कुछ मिल जाएगा, वहां से कुछ मिल जाएगा और हम कुछ टाइम निकाल लेंगे, तो वो कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और फिर नवंबर भी आने वाला है जहां पर आपको पता है कि अमेरिकन इलेक्शंस भी होने हैं, तो उसका भी एक जाहिर इम्पैक्ट होगा। फिर आप ये देखिए कि अब नया जो पंगा एक खान साहब ने लिया है वो चांसलर वाला, तो अगर वो अक्टूबर में हो जाता है और वाकई अगर वो सिलेक्ट भी हो जाते हैं यानी चांसलर बन जाते हैं, तो फिर आप देखिए कि कितना वो एक उसका बिल्कुल सिनेरियो ही चेंज हो जाएगा ना, आपको बिल्कुल। इंटरनेशनली इतना दबाव आएगा, वो सब चीजें होंगी। इंटरनली तो एक प्रेशर है कि आवाम आपको पता है कि आपके साथ नहीं है, यानी मैं अच्छा, हुकूमत की बात, समीना यहाँ पे और ये फिर भी जब कहा जा रहा है एक्सटर्नल भी इतने फैक्टर्स आ जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली ये वही टाइम बनेगा अक्टूबर नवंबर का कि जब हुकूमत के लिए बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा सरवाइव करना। बिल्कुल, अभी ये भी कहा जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ, इसहाक डार, ये सब लोग जा रहे हैं कि वहां लंदन में अपने सोर्सेज इस्तेमाल करके किसी तरह इमरान खान को ऑक्सफोर्ड के इलेक्शन से बाहर निकाल दें। पूरी जान मारी जा रही है। आपको लगता है कोशिश करेंगे इस तरह की? हाँ कोशिश तो ये कर रहे हैं, मैंने भी ये खबरें सुनी हैं, लेकिन इनका इंटरनेशनली वो एक्सपोजर और वो विजन नहीं है जो औकात, जो पीटीआई का है विजन। वो शहबाज शरीफ वाला ही विजन है और बस। सॉरी, औकात से मुराद मेरा मतलब है कि ये इनकी इतनी ताल्लुकात नहीं है। बिल्कुल, आप ये देखिए ना देखिए बाहर भी कहीं पे भी आप एक बात को तो आपको देखना पड़ेगा ना कि जो लोग हैं बाहर भी जो यहाँ पे सफ़ीर हैं, वो बाहर अपने ममालिक में बताते हैं कि यहाँ पर क्या हालात हैं, अवाम किधर खड़े हैं, अवाम की क्या राय है। तो वो सारी सिचुएशंस जो हैं वो बाहर कहीं न कहीं रिपोर्ट तो हो रही होती हैं।
फिर बिल्कुल। यहाँ पर आप देखें कि अगर हम इस सारी बात को छोड़ भी दें तो इसके अलावा भी इमरान खान का अपना एक स्टैचर है जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है, और उनको सारी दुनिया में, इससे पहले कि वो पाकिस्तान के वजीर आजम बने, पहले दुनिया पहले से ही उनको जानती थी और पहले से ही उनका बड़ा रिगार्ड भी है और बड़ा लोग उनको फॉलो भी करते हैं। तो वो एक ऑलरेडी एक सेलिब्रिटी थे, तो वो अभी तक हैं और उनके बारे में आज भी लोग सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। उनकी खबर जो है वो हर जगह आप देखते हैं कि हेडलाइन बनती है। वहां पर आप उनके सियासी मुखालिफिन का कद काट देखें तो उनके मुकाबले में इंटरनेशनली कुछ भी नहीं है। तो छोटे ऐसी छोटे सूरत में अगर ये कोई कोशिश करेंगे भी तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई वो उसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही। ये जो लाहौर में बिना किसी कॉल के रज़ाकार, आज़ादी रज़ाकार, क्योंकि आम हालात में तो देखें थोड़े से बंदे को इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन जिस तरह ये निकल रहे हैं और अब पेशावर में भी आईएसएफ के जो स्टूडेंट्स ने भी कुछ मूवमेंट चलाई हुई है। आज मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की तो उसमें इंसाफ यूथ विंग, आईएसएफ और ये जो तुलबा खुद ऑर्गेनिक तौर पे चल रहे हैं। लेकिन जब मैं तुलबा देखता हूँ, स्टूडेंट्स देखता हूँ, तो वो मुझे सारे के सारे तहरीक इंसाफ के ही नज़र आते हैं। किसी और जमात का तो नाम ही नहीं नज़र नहीं आता। कोई ऐसा नौजवान मिले जो कि मैं मुस्लिम लीग, एमएसएफ या पीएसएफ या जमात इस्लामी या जमीयत का या इस तरह का, वो माजी में जो थे, अब वो नजर नहीं आते। सारे के सारे आईएसएफ के ही नजर आ रहे हैं। तो फिर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन तो फिर यही होगी। तो ये दो चीजें, एक तो आज़ादी रज़ाकार और दूसरा स्टूडेंट्स, ये जो निकल रहे हैं, ये क्या बहुत ज्यादा तशवीश है कि इनसे वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करवाई जा रही हैं एक ही सोफे पे बिठा के? इसकी क्या जरूरत पड़ी होगी? ये जो रजाकार वाला मामला है, ये आज इस संडे नहीं बल्कि ये काफी संडे से एक प्रैक्टिस हम देख रहे हैं और लाहौर में देख रहे हैं जी कि जी। ये लोग अचानक से, आपने बड़ा सही यूज किया था वर्ड के, जैसे गोरिल्ला वार होती है तो अचानक से एकदम नमूदार होते हैं और अपना रैली शैली निकाल के और अचानक से कहीं छापा मार के पर निकले पुलिस की तो दौड़े मुझे बता रहे थे वो मैर शराफत, वो अब बन गए हैं वो एसवीपी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट लाहौर के। वो मुझे बता रहे थे हम जो ही निकलते हैं वो दौड़े लग जाती है पूरे लाहौर में पुलिस की, वो बेचारे परेशान, कभी इधर कभी उधर। वो अनअनाउंस्ड निकलते हैं ना, तो इनको आइडिया नहीं होता। अनाउंस्ड होते हैं तो वो तो फिर माशाल्लाह इस्तकबाल के लिए पहले पुलिस वाले खड़े हुए होते हैं। ये चूंकि अनअनाउंस्ड आते हैं तो इनका पता नहीं होता कि कहाँ से इन्होंने नमूदार होना है और किधर इन्होंने गायब हो जाना है। तो ये बिल्कुल। काफी दिनों से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये बड़े जांबाज किस्म के पूरा ग्रुप है जो ये कर रहा है। जहां तक ये बात है कि जो आईएसएफ के स्टूडेंट्स के हवाले से आपने बात की, अच्छा ये मैं वैसे आपको ऑनेस्टली अपनी अभी तक का एनालिसिस दूं, बेशक आप हो सकता है इत्तेफाक भी ना करें इससे, लेकिन मैं नहीं समझ रही थी कि कोई बहुत बड़ी कोई तहरीक स्टूडेंट्स चलाने वाले हैं और जो कोई बहुत बड़े पैमाने पर कुछ होने वाला है। मेरा एनालिसिस ऐसा है नहीं और मैं इसीलिए हैरान हूं कि ये लोग क्यों इतने खौफजदा हो रहे हैं स्टूडेंट्स से। बिल्कुल। असल में इनको बांग्लादेश वाले स्टूडेंट्स ने इतना डरा दिया है कि ये कह रहे हैं कि ये कहीं वो वाली चीज ना हो। हालांकि मुझे ये बात दुरुस्त है कि स्टूडेंट्स और यूथ बड़ी तादाद में पीटीआई के साथ है, ये बिल्कुल बात दुरुस्त है, लेकिन मैं नहीं समझती कि उनमें से बहुत सारे सड़क पर निकलने के लिए अभी उस तरह से तैयार हैं। और आईएसएफ की भी जितनी एक्टिविटीज हमने देखी है वो ज्यादातर हमने केपी के लोगों की कुछ देखी है और वो कुछ निकलते हैं और थोड़ा बहुत वो बिल्कुल हमें दुरुस्त। मूवमेंट करते नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी भी एज जर्नलिस्ट अगर मैं अपना ओपिनियन आपको दूं, मैं उसको को बहुत बड़ी तहरीक में बदलता हुआ नहीं देख रही। लेकिन बिल्कुल ये ऐसे। लोगों का बेसिकली अंदर का अपना खौफ है कि ये इस तरह उनसे इनसिक्योर होके कभी ये नोटिफिकेशन जारी करवा देते हैं कि खबरदार किसी ने अगर कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी की, और कभी ये लोग जो है वो इस तरह की वीडियोस बनवा रहे हैं, बड़ी वो तो मज़ाक़-ख़ेज़ ही लग रही हैं। तो ये सिर्फ इनका अपना अंदर का खौफ है मेरे अंदाजे के मुताबिक। बिल्कुल। ये बांग्लादेश में भी ऐसे ही मामला था, वैसे वहां पे कोई ऐसा काम हो नहीं रहा था। ये तो जब शेख हसीना ने शुरू किया, उन्हें मारना शुरू कर दिया और दहशतगर्द करार देना शुरू कर दिया, तो फिर वो मामला बढ़ता गया, फिर हाँ, बहुत ज्यादा मुमकिन बढ़ता है गया। आगे अगर कोई बढ़ जाए मामला तो कुछ कह नहीं सकते। मैं तो आपको एज़ इफ नाउ बता रही हूँ कि अभी तक तो कोई इतनी ज़्यादा मुझे नज़र नहीं आती कि कोई बहुत बड़ी तहरीक बन रही है। लेकिन जी। खुदा न खास्ता बाज़-औक़ात तो होता ही है सभी कि कोई एक छोटा-सा ही इवेंट होता है, कोई खुदा न खास्ता एक छोटा-सा इंसिडेंट हो जाता है और फिर उससे एकदम जिसको कहते हैं ना कि चिंगारी आग पकड़ लेती है, तो वो कुछ इस तरह की चीज़ होती है कि कोई एक वाक़या होता है और एक बड़ी तहरीक जन्म ले लेती है। वो खुदा न खास्ता बिल्कुल। किसी भी पॉज़िटिवली भी हो सकता है, नेगेटिवली भी कुछ भी हो नेगेटिवली सकता है। भी बिल्कुल सही कह हाँ। रही हैं। तो क्योंकि माजी में वो हमने देखा है। हो जाए तो वो कुछ कह नहीं सकते कि उसमें फिर बाकी स्टूडेंट्स वाकई रोड्स पे हमें नजर आए। लेकिन एज इफ नाउ अगर आप कहें कि जी बहुत कोई लोग बच्चे स्टूडेंट्स हमें बड़े मुतहरिक नजर आ रहे हैं, तो वो भी मुझे उस तरह से नजर नहीं आ रहे। आप सही कह रही हैं। उसकी वजह ये है कि इनका लोगों का स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, कोई ऐसी यस, ऑर्गेनाइजेशन हाँ। नहीं, कोई प्रेसिडेंट नहीं, कोई जनरल सेक्रेटरी नहीं, कोई स्टूडेंट्स, अब वो जो कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटियों में एक तहरीक हुआ करती थी, वो अब नहीं है। लेकिन जो स्टूडेंट यूनियन लवाजमात है तो वैसे ही इनकलाब। खत्म हो गई थी ना, उसके बाद से वो कभी उस तरह से बहाल ही नहीं हुई है।
और इस वजह से वो हमने तो स्टूडेंट्स को बिल्कुल ए पॉलिटिकल कर दिया था। ये तो जब दोबारा खान साहब जिस तरह से पॉलिटिक्स में आए हैं, उन्होंने यूथ को हमेशा बड़ा इंगेज किया है, तो उसकी वजह से अब हम ये देखते हैं कि यूथ सारी जो स्टूडेंट यूथ है वो सारी इनके साथ आके खड़ी हो गई है। तो वो तो बेसिकली इसी वजह से है कि इंगेज ही सिर्फ खान साहब ने की। अब उनकी देखा देखी बाद में इन्होंने कोशिशें जरूर की हैं, चाहे वो नून करे या कुछ और लग करें, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है और अब बात तो बनी नहीं। अब वो दाल नहीं गल रही इनकी। बिल्कुल, बल्कि मैं देख रहा था जो आईएसएफ वो एक ऑटोनोमस उन्होंने बनाई है कि तहरीक इंसाफ के अंडर भी नहीं, वो डायरेक्ट सिर्फ इमरान खान को जवाबदेह लोग हैं और इन्होंने असल में इनकलाब के सारे लवाजमात पूरे कर दिए हैं ना, जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो सारी इन्होंने प्लेट में रख के दे दी हैं। अब इसीलिए डर रहे हैं और बार बार उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। हालांकि मेरे ख्याल में करने की जरूरत नहीं है इस तरह का मामला, जैसे कि आपने कहा कोई ऐसी ग्राउंड पे एक्टिविटी हो नहीं रही। बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। मरियम नवाज साहिबा की आज तस्वीर आई, कच्चे का जो मामला हुआ वहां पे वो उन शोधा के घर में गई और वहां पर उन्होंने बाकायदा तौर पर बड़ा फुल, आप तो खातून है आप जानती हैं, ब्राइडल मेकअप और बड़े लंबे लंबे नाखून और फुली डन अप तैयार होकर, वो बड़ा अफसोस हुआ देख के कि ये आप अफसोस करने जा रही हैं, टिकटॉक बनाने जा रही हैं। दूसरी तरफ वो मुझे याद है, बल्कि मैंने मिला भी था, वो जो प्राइम मिनिस्टर है न्यूजीलैंड की जिसिंडा अर्डन, वो गैर मुस्लिम थी लेकिन उन्होंने बड़ी रिस्पेक्ट दी। जब आपको याद है वो बड़ा दर्दनाक मामला हुआ था, इसे आप कैसे देखती हैं? बड़ा अनफॉर्चुनेट है सभी। आप इस बात के अलावा भी देखिए ना, अगर कॉन्टेक्स्ट में कि आप कहीं अफसोस के लिए जा रहे हैं, आप इस बात के अलावा देखिए कि जो आप देखते हैं मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस, कद काठ वाले जो खवातीन पॉलिटिशियंस आप देखें, तो आप उनका पर्सनालिटी को कैरी करने का तरीका देखें, आप उनका ऑरा देखें, आप उनकी सादगी देखें, आप उनका विजन देखें, उनका एक्सपोजर देखें, उनकी तालीम देखें, उनका मुतालिया देखें। तो उसके बाद आप अगर कंपेयर करें हमारी मरियम नवाज साहिबा को, तो फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितना डिफरेंस है। मतलब आप फातिमा जिन्ना को देखें, आप इधर इंडिया में देख लें, इंदिरा गांधी को देख लें, आप ये क्या अमीर कबीर फैमिलीज में नहीं थी, लेकिन आप देख लें कि उनका पहनना ओढ़ना आप देख लें, आप उनकी खुद को कैरी करने का तरीका देख लें, और इधर इनके फैशन शो ही नहीं खत्म हो रहे होते। ऐसा लग रहा होता है कि पता नहीं कौन सा कोई कॉम्प्लेक्स है जो आपका खत्म नहीं हो रहा। देखिए आप इस तरह कभी, इसका मकसद क्या, मैं ये क्यों कह रही हूँ, मैं इसलिए कह रही हूँ कि सबसे पहली बात तो ये है कि आप उस आवाम से रिलेटेबल ही नहीं रहते। जब आप इतना महंगा पहनना ओढ़ना, मेकअप, बैग, जूते, ज्वेलरी, नाखून, ये वो ब्लो ड्राई वाले बाल, ये सब लेके आप आवाम को, तो आप ऐसा लगता है कि आप किसी और दुनिया की मखलूक है। वो तो आपको अपने साथ रिलेट ही नहीं कर रहे होते। अगर नहीं भी आप अफसोस के लिए जा रहे हैं कहीं, अभी इस बात को एक तरफ रख लें, तो तब भी वो आपको लगता ही नहीं कि यार इसको मेरी मुश्किल का क्या पता, इसने क्या देखी है मुश्किल कभी, इसको क्या पता कि मैं बच्चे की फीस नहीं जमा कराई होती तो क्या आपकी तकलीफ होती है, अगर आपके कपड़े आपने सालों साल नए कपड़े ना खरीदे हो तो आपकी क्या तकलीफ होती है, आपको क्या पता, आप रिलेट ही नहीं कर सकते अपने आप को उस बात से। तो एक तो वैसे ये बहुत आर्टिफिशियल सा लग रहा होता है सारा कुछ, और ऊपर से खास तौर पर जब आप कहीं अफसोस के लिए जा रहे हैं और फिर वहां जाकर आप इतने बन ठन के जा रहे हैं। मतलब मैं तो ये हैरान होती हूँ, कह रही थी कि मैं 16-16 घंटे काम करती हूँ। भाई मैं इतना ज्यादा काम करने का दावा तो नहीं करती, लेकिन सच में बता रही हूँ आपको सभी के, बाज़ मेरा कोई नाखून टूटा हुआ होता है और मुझे उसको फाइल करने का या उसको प्रॉपर बाकी नाखूनों के बराबर करने का 4-4 दिन टाइम ही नहीं मिलता, और बड़ी मुश्किल से कभी बच्चे सुला के मुझे कोई वक्त मिल जाए तो मैं पकड़ लेती हूँ यार, हालांकि मैं कोई ऐसी मैं नहीं समझती, लेकिन इनके आप अंदाजे लगाएं, इस आप इतनी आप तरद्दुद के साथ, तकल्लुफ के साथ नेल पॉलिशों के कलर भी रोज चेंज कर रहे होते हैं और इतने इतने बड़े नाखून कैरी आप कैसे करते हैं, मेरे से तो लिखा ही नहीं जा रहा होता इतने सही बात, बिल्कुल सही बात। वो 16 घंटे यही काम जो अलामा इकबाल के 16 घंटे पे इनसे लिखा नहीं जा रहा था ना, उसकी शायद कहीं एक वजह ये भी होगी। हाँ, बिल्कुल सही कह रही। नहीं वो देखिए टाइपिंग भी नहीं हो सकती, और फिर उसके अलावा वो कह रही थी ना मैं 16 घंटे काम करती हूँ, तो वो शायद यही कह रही हूँ कि मैं 16 घंटे यही काम करती हूँ। अब ये भी वैसे ठीक है। और पंजाब में यकीन करें वो रिमोट एरिया में जा रही हैं, वहाँ गरीब लोग बैठे हुए हैं, उनमें आप ऐसे बन ठन के आपके कपड़े, आपके हैंड बैग, उनकी बेचारों की ऑलरेडी गुर्बत के मारे हुए लोग हैं, आपकी वजह, इन लोगों की वजह से उनका पैसा इन्होंने छीना हुआ, सारा इंडिपेंडेंट प्रोवाइडर का जो बिजली के बिलों का बिल, वो सारा इन्हीं के घरों में जा रहा है, और यहाँ उनके सामने वो तैयार होकर ऐसे बैठी हुए हैं जैसे पता नहीं उन्होंने कोई फतह करके कोई कितनी बड़ी कामयाबी हासिल की। बहरहाल अल्लाह ताला इन्हें हिदायत दे, हम तो यही कह सकते हैं, कम से कम सादगी इख्तियार करें। जो फायरवॉल की पिटीशन कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगने जा रही है, आपको लगता है ये इंटरनेट जो बड़ा स्लो है ये ठीक हो जाएगा, एक बेहतरी होगी? मईशत तो वैसे ही तबाह बर्बाद कर दी, और आज तो बांग्लादेश क्रिकेट ने भी एक नया ही रिकॉर्ड लगा दिया पाकिस्तान की तारीख में, हर तरफ से नहुसत के साए हैं। तो ये आपको क्या लगता है, ये आखिरी क्वेश्चन है मेरा।
जहाँ तक आपने फायरवॉल की बात की सभी, उसमें ये है कि मुझे तो अदालत से कोई उम्मीद नहीं है। एक तो वैसे ही पिटीशन आमिर फारूक साहब की अदालत में लगी है, तो बिल्कुल ही कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन अगर किसी और की भी लगी होती तो तब भी मैं इतनी उम्मीद ना रखती। उसकी वजह ये है कि ट्विटर बैन हुए भी अब 4-5 महीने हो चले हैं और हर हाई कोर्ट में इसकी पिटीशन लगी हुई है। कौन सी अदालत इसको खुलवा सकी है? तो अभी तक तो हमने इस सिलसिले में देखा नहीं कि अदालतें कोई कामयाबी हासिल कर सकी हों। तो इसलिए फायरवॉल के हवाले से भी मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि पिटीशन में कोई बड़ा ज़बरदस्त काम होगा। लेकिन ये बड़ा तकलीफ-देह अमर इसलिए ज़रूर है कि इससे जुड़ी जो हमारी आईटी की पूरी इंडस्ट्री है और जो लोगों की मईशत ऑनलाइन से जुड़ी हुई है, वो जिस तरह से सफ़र कर रहे हैं, आप यकीन करें बड़ा ही तकलीफ-देह। और उसके ऊपर फिर इनकी अजीबो-गरीब किस्म की जो स्टेटमेंट्स आती हैं ना, वो और आग छिड़कने के नमक छिड़कने के मुतरादिफ और आग पे पेट्रोल छिड़कने के मुतरादिफ सही है। बात कभी है। आप आके कह देते हैं हम 5G लॉन्च करने जा रहे हैं, अल्लाह के बंदो, आपके मुल्क में 3G चल नहीं रहा है, आप 5G लॉन्च करने की खबरें सुना रहे हैं। कभी कहते हैं जी हम आईटी इंडस्ट्री बना रहे हैं। ये कौन सी आईटी इंडस्ट्री को आप बना रहे हैं जहाँ पे आप फायरवॉल लगाकर लोगों को बेसिक जो एक्सेस है, व्हाट्सएप नहीं हमारा वीपीएन के बगैर चल रहा और आप हमें आके कहानियां सुना रहे हैं, पता नहीं कौन से ख्वाब दिखा रहे हैं। तो मतलब लोगों को इतना भी बेवकूफ ना समझें आप कि आप बिल्कुल ही जो कहेंगे आके और लोगों को आप बेवकूफ बनाते चले जाएंगे और लोग बनते चले जाएंगे। जो दूसरी आपने बात की नहुसत के यहाँ पर आप मेरा ख्याल है आज तो देखने वाला है कि सारे ही इस बात को याद कर रहे हैं कि सर ये आपका ही विजन है। तो अब करें ना आके इस बात को डिफेंड कि जो बिल्कुल। आपने लगाए हुए चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब, तो क्या इनका विजन है कि जो इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया? जब से ये आए हैं पाकिस्तानी टीम एक मैच नहीं जीत सकी है। ये इनका विजन है। और मैं हैरान हो रही थी, कल मैं फुटेज देख रही थी, पीसीबी की जो इमारत है उसको गिरा के नई इमारत सारी बना रहे हैं। फजूल में पैसा बर्बाद करने का इन लोगों को शौक है। भाई पहली इमारत में क्या इशू था भाई जो आपको गिरा के वो नई इमारत बनानी है? इमारतों में क्या रखा है? आप लोग आके ये इमारतों को और ईंटों को पूछते रहते हैं और जो नहीं वो काम है असल कमीशन, में उस नहीं इदारे वो का, उसको कमीशन आप देखिए। कमीशन वो कमीशन जी, किकबैक्स मिलते हैं ना, वो गिरा के उसके पैसे जो हैं वो जी, ठेकेदार से मैं मिले वही हुए तो होते हैं। कह रही हूँ कि आपके पास पहले ही हम एक-एक डॉलर को, एक-एक पैसे को तरस रहे हैं, मुल्क की मईशत की जो सूरत है वो सामने, ऊपर से हमारे अल्लल्ले-तल्लल्ले ही खत्म नहीं होते कि जी पुरानी बिल्डिंग गिराओ, नई बिल्डिंग बनाओ। और असल जो काम है कि ये अल्लल्ले-तल्लल्ले भी कौन बर्दाश्त कर ले और अच्छे भी लग जाएँ, कि अगर कम से कम परफॉर्म कर रहे हो आप, तो आप कहें चलो भई परफॉर्म बड़ा ज़बरदस्त कर रहे हैं सारे चेयरमैन पीसीबी और उनके सारे जो लोग हैं। बात ये है कि परफॉर्मेंस आपकी ग्राउंड पर क्या है कि आज बांग्लादेश जैसी टीम ने आपको होम ग्राउंड पर आके हरा दिया है। और दूसरी तरफ आप हमें आके किस्से कहानियां जो सुनाते हैं, और दोनों जो आपके पास इस वक्त ओहदे हैं, एक चेयरमैन पीसीबी का भी, वजारत दाखिला का भी, दोनों में दोनों में आप खबर देख लें कि पाकिस्तान की इस वक्त क्या सिचुएशन है। तो कच्चे ये में होता है हाँ कि जब डॉक्टर मेरिट बड़े का कत्ल होता है और ये होता है कि जब हम असर रसूख की बुनियाद के ऊपर ओहदे देते हैं, तो उसके बाद फिर हम ये कहें, एक तो वैसे ही इन लोगों की जब से ये लोग आए हुए हैं वैसे ही नहुसत के बादल, आपने बिल्कुल सही बात की है कि अच्छी खबर कोई मुश्किल से ही मिलती है। वारशद नदीम का अल्लाह भला करे, उसकी वजह से हमने कोई खबर अच्छी सुन ली थी। सही वरना बात। तो मतलब जो एक सूरत हाल चल रही थी, और उसके बाद फिर मजीद ये है कि आप उसके ऊपर आके बड़ी बड़ी जब बातें करते हैं, पैसे लुटाते हैं, तो उस चीज के ऊपर और तकलीफ दे सूरत हाल होती है। लेकिन ये बस मुझे महसूस जरूर होता है कि अल्लाह खैर करे, वी होप सो कि ये चीजें जल्दी बेहतरी की तरफ जाएं और इन लोगों हाँ से जल्दी आखिरी मुझे। एक और चीज, 8 सितंबर जी, के जलसे को वो हम भूल गए इसको। 8 सितंबर के जलसे से हाँ। आपको कोई उम्मीद है कि बहुत बड़ा एक कोई गेम चेंजर होगा? देखिए सभी जब ये जलसा पहला मुलतवी हुआ तो बड़ा लोग बातें कर रहे थे और बड़ा एक यानी मायूसी भी थी और सब कुछ था। तो मैंने उस वक्त भी लिखा था कि अगर ये जलसा हो जाता ना तो ये इतना डिस्कस नहीं होता जितना ये ना हो के डिस्कस हुआ है। आज 4 दिन हो गए हैं, लेकिन आज भी इस बात पे डिस्कशन हो, आज भी ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट इस बात पे आ रहा है कि जलसा कैसे मुलतवी हुआ। तो हाँ ये बिल्कुल। चीज आपको ऑटोमेटिकली ये बता रही कि पहले कितना था इस जलसे का। जलसे करने का मकसद तो यही होता है ना कि हुकूमत को प्रेशर में लेके आना है। तो बिल्कुल। हुकूमत तो प्रेशर में आ गई बगैर जलसा किए, सारे कुछ उन्होंने बंद कर दिया, रोड्स बंद, इंटरनेट बंद, मेट्रो बंद, स्कूल बंद, हर चीज बंद करके अपने आप को डब्बे में बंद कर लिया हुकूमत ने उस दिन। सारा शहर इक़्तिदार बंद कर लिया और उसके बाद इन्होंने अपनी खौफ को खुद ही बता दिया कि हम कितने खौफजदा हैं। फिर जिस तरह भागम दौड़म दौड़े दौड़े सुबह सुबह अलग सुबह पहुंच गए, कप्तान को जाके दिलें जगाया कि खुलवा भाई दी। अल्लाह के अल्लाह का वास्ता है कि इसको मुलतवी कर दो, जो कुछ भी। तो कहने का मकसद ये कि दोनों सूरतों में उसमें तो फायदा पीटीआई का ही हुआ है। ये ठीक है कि कारकुन जरूर मायूस हुआ है, जो कि बनता भी है उसका अपने तौर पर, बिल्कुल ठीक है, मायूस होना बनता भी है। लेकिन जो उसका एक सियासी फायदा होना था वो बहरहाल पीटीआई को मिला भी है और हुकूमत को उसका पता चला है कि हुकूमत के ऊपर उसका प्रेशर था। अब आज बिल्कुल। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक स्टेटमेंट दी कि जी आप देखेंगे कि ये कर नहीं सकते थे इसलिए जलसा मुलतवी हो गया। तो मैं चाहती हूँ कि ये 2-4 और ऐसी स्टेटमेंट्स दें
और फिर उसके बाद उस रिएक्शन में आप देखेंगे कि और ज्यादा लोग निकलेंगे। जब वो कहेंगे ना आके कि ये तो कर ही नहीं सकते थे, आना ही नहीं था लोगों ने, और फिर इस तरह की जब ये बातें करेंगे तो रिएक्शन में और ज्यादा लोग निकल सकते हैं। तो 8 निकलेंगे सितंबर इतना दूर नहीं है, इनको पता भी लग जाएगा। लेकिन मेरा अंदाजा ये नहीं है कि उसके फौरन बाद एकदम कोई डयाला के दरवाजे खुल जाएंगे और वो कहेंगे कि नहीं जी लोग बहुत ज्यादा आ गए, लिहाजा आप बाहर निकल आए। इन्होंने भी जलसा करना है, आएंगे, खिताब करेंगे, चले जाएंगे, लेकिन उसको कोई इस तरह धरने में कन्वर्ट करने का कोई इनका प्लान भी नहीं है, ना भी फिलहाल पीटीआई की लीडरशिप इतना बड़ा लेकिन एक फैसला, मोमेंटम बनना शुरू हो जाएगा जलसों का, लेकिन फिर एक मोमेंटम बनना शुरू हो इंकलाब जाएगा। की ये तरफ अगर जी। जी बिल्कुल, अगर एक इस्लामाबाद में आप बड़ा जलसा कर लेते हैं और बहुत बड़ा कर लेते हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली उसका उसका एक प्रेशर होगा और उसका फिर फर्क हमें नजर भी आएगा, अदालती फैसलों में भी नजर आएगा, मुख्तलिफ हलकों में भी नजर आएगा। और फिर इतना इग्नोर करना आसान नहीं होगा लोगों की विल को, क्योंकि अभी तो वो ये करेंगे कि पुरअमन आएंगे, जलसा करेंगे, चले जाएंगे, बहुत बड़ी तादाद में आएंगे, तो इस बात का खौफ ये रहेगा। करने देंगे आपके ख्याल में, ये नहीं करने देंगे? आपको लगता है कि रोकेंगे तो जरूर, पूरे पंजाब को ब्लॉक कर देंगे, पूरे इस्लामाबाद को आइसोलेट कर देंगे, कोशिश तो पूरी करेंगे सारी हर तरफ से। हाँ, रोकेंगे तो ज़रूर, ये तो कभी भी नहीं ऐसा करेंगे कि बिल्कुल को फ्री हैंड दे दें। और इस चीज़ के लिए तो ये लोग पहले भी प्रिपेयर थे, इन्हें पता था कि रोकेंगे, और उन्होंने रोका हुआ था, मुख्तलिफ जगहों पे कंटेनर्स लगा दिए थे, मोटरवे बंद कर दी हुई थी। लेकिन केपी से इनको ज़्यादा उम्मीद थी कि एक तो केपी से बड़ा क्राउड आ जाएगा, और फिर वो तो अपने साथ क्रेन्स वगैरह मशीनरी लेके आ रहे थे कि अगर कोई कंटेनर वगैरह रिमूव करने पड़े तो कर सकेंगे। समीना, दूसरा ये बताएं, इस्लामाबाद लोग से लोग मायूस हाँ, होंगे सभी या? एक और चीज़ ये है कि जलसे के लिए उन्हें कोई ज़रूरी नहीं है कि उन्हें इधर-उधर से लोग आएँ। प पिंडी और पंजाब में अपने तौर पर पीटीआई की इतनी सपोर्ट है कि अगर बाहर से ना भी पंजाब से इन्होंने लोग आने दिए, तो इसके बावजूद भी इस्लामाबाद की तीनों नशिस्तें तो पीटीआई जीती हुई है बिल्कुल और बिल्कुल लाखों-लाखों वोट्स उन्हें पड़े हुए हैं। तो उनमें से आधे-आधे लोग भी अगर जो हलकों में आए थे वोट डालने के लिए, वो आ जाते हैं, तो कितने लोग बन जाते हैं, आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें। बिल्कुल तो अगर दुरुस्त। ये ना भी आने देंगे तो जो इस्लामाबाद के अंदर बैठे हुए लोग हैं वो भी बहुत होंगे अगर जलसागाह तक वो पहुंच जाते हैं, और फिर केपी से जो जाहिर है काफिले आएंगे, तो ये अगर रोकेंगे भी, मेरा नहीं ख्याल है कि ये बहुत बड़ी सवाबी का जो जलसा है वो आपके सामने कितनी बड़ी जी तादाद जी। थी, मोटरवे पे कितनी ज्यादा लंबी लाइन लगी हुई थी, तो लोग अवाम तो आएंगे। अवाम आपके ख्याल में समीना, अवाम को थोड़ी सी इस वक्त डिसअपॉइंटेड होंगे, जो मतलब 4-5 दफा जलसे मनसूख हुए, लोग कहें अब नहीं जाना, या लोग कहेंगे नहीं अब जाएंगे, अब ये जलसा लाजमी होगा तो अपने हमने पहुंचना ही पहुंचना है? आपका क्या ख्याल? इसके दो ही वर्जन हो सकते हैं, या तो ये कि लोग डिसअपॉइंट हो, यहाँ पे उल्टा उस डिसअपॉइंटमेंट को लात मार के ज्यादा ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नुकसान। चार्ज हो जाए कि हमें अच्छा। ये आने नहीं देते, कभी लीडरशिप रोक देती है, कभी ये रोक देते हैं, इनकी ऐसी की तैसी, अब तो हम निकल के दिखाएंगे। और मेरा ख्याल है बिल्कुल, खान मुझे साहब भी की यही जो लगता स्टेटमेंट, हाँ, और जो खान साहब की स्टेटमेंट्स आए हैं उसके बाद तो ऑटोमेटिकली अब उन तक ये वाजे पैगाम डायरेक्ट इमरान खान का आ गया कि अब तो मैं, मेरे नाम से कोई मंसूब भी करे तो आपने नहीं रुकना है। है, नहीं अभी भी रुकना। जाहिर है बिल्कुल टिल द लास्ट डे हम अभी कुछ भी प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते कि ये लोग क्या करने जा रहे हैं और क्या उस वक्त माहौल होता है, क्या सिचुएशन बनती है। लेकिन एज इफ नाउ मेरा ख्याल है कि लोग चार्ज हैं और उनका कारकुन तो अपनी लीडरशिप पे टूटा पड़ा है कि भाई आप निकलते क्यों नहीं है। तो अगर अब इन्होंने रोका भी तो मेरा ख्याल है ये अपनी लीडरशिप को भी फंडी लगा देंगे कि जरा आप लोग पीछे हटे, हम खुद ही साइड पे निकल करेंगे, जाएंगे। हट जाओ, हटो बचो। बिल्कुल सही बात है। अल्लाह करे पुरअमन हो। समीना, हमारी दुआ है कि पुरअमन जलसे, पुरअमन तरीके से सियासी एक दफा फिर ये सफर शुरू हो, इन लोगों को अल्लाह ताला अक्ल और हदायत दे। आपने अपना कीमती वक्त दिया, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। थैंक यू सो मच। वेलकम।